हरिओम। हम लोग रामचरितमानस मानस में अयोध्या कांड में अब वह प्रसंग देख रहे हैं जब भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उधर देवताओं के कहने पर सरस्वती जी के की प्रेरणा से मंथरा की बुद्धि फिर गई है और वो कुछ कुचाल कर रही है। अब क्या कुचाल कर रही है, किस प्रकार कैसे कुचाल करेगी, ये अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कहती है, अब जब मंथरा जब अब रानी कैकेयी के पास गई तो मुंह फुलाए हुई थी। तो रानी ने पूछा कि क्यों भाई मुंह फुलाए हो, क्या कोई नया स्वांग रचने आई हो, कोई तुमको किसी ने कुछ सिखाया पढ़ाया? तो कहती है, मुझे कत सिख दे हमई को माई, गाल करब के ही कर बल उपाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय जने सुदे जुबराजू। कहती है, मंथरा कहती है कैकेयी जी से कि मुझे कौन सिखाएगा, क्या बताएगा, कौन मुझे सिखा देगा कि मैं क्या कर दूंगी। आज के समय में अब किसको बल है? बल तो केवल राम को पड़ा हुआ है। राम ही छाड़, और राम ही छाड़ कुशल के आयु, राम को सारा बल मिला हुआ है और राम को छोड़कर और किसकी कुशल है? क्यों कुशल है? क्योंकि राजा ने राम को युवराज का पद देना घोषित किया है। तो मतलब देखा जाए तो बड़े प्रसन्नता की बात है, लेकिन यही बात से उसको जलन हो रही। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उरनाहिन, देखो कस न जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। कहते हैं, एक तो राम के कुशल है, दूसरे कौशल्या की कुशल है। सारे उनके मन में इतना घमंड हो गया है, इतना गर्व हो गया है कि वो समझ में नहीं आ रहा उनको। और तुम मंथरा कहती है रानी से कि आप जाकर स्वयं क्यों नहीं देख लेती उनकी कैसी हालत हो रखी है, कितनी ज्यादा प्रसन्न है, कितना घमंड हो रहा है उनको। और उनके घमंड को देखकर, कौशल्या के घमंड को देखकर ही मेरे मन में, और उनके अच्छे भाग्य को और अपने दुर्भाग्य को देखकर मेरे मन में ये क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हो हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। अब देखिए, कह रहे तुम अब उसने पहले देखिए, यहां से उसको नीचे से पढ़ते हैं। कह रहे लखो न भूप कपट चतुराई, राजा की चतुराई तुम्हें समझ में नहीं आई, और तुम्हें तो केवल नींद आती है, सो जाती हो पढ़ के, जब नहीं तब सो नींद जाती। मतलब ये केवल निद्रा सेज पर सोने की बात नहीं है, इसका मतलब है तुम्हें होश नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम सो रही हो, तुम्हारे बच्चे का भाग्य जो है डूबने वाला है। कैसे? कहते पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा जो लड़का है, तुम्हारा पुत्र है, वो विदेश में, तुम्हारे तो ध्यान में है नहीं बात, वो विदेश में है, और राजा ने अवसर देख करके फटाफट युवराज बना दिया राम को। और तुम ये समझ रहे हो कि स्वामी तुम्हारे बस में, स्वामी तुम्हारे बस में नहीं है। उन्होंने राजा, तुम अगर तुम्हारे बस में होते तो जब तुम्हारा लड़का यहाँ होता तब सामने करते, लेकिन राजा को तुमसे लगता है डर, तो चुपके से उन्होंने राम को युवराज बना दिया। अब ये एक ऐसी स्थिति है कि इस बात अगर सामान्य परिस्थिति हो तो बात सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, बात समझ में, या ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और यही बात कैकेयी को तुरंत समझ में आती है। सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी, झुकी रान अब रहो अरगानी, पुनः अस कहूँ कबहूँ कहसी घर फोरी, तब दर जीव कड़ावहूँ तोरी। मंथरा के ऐसे वचन सुनकर रानी को तो गुस्सा आ गया। कहने नहीं, तो डांट के बोली रानी, झुक कर डांट के बोली, चुप रहो, अगर तुम गड़बड़ करोगी, तुम घर फोड़ना चाहती हो हमारा, जो कभी ऐसा दोबारा ऐसा अपशब्द कहा तो जीभ निकलवा कर हटा दूंगी, जीभ निकलवा दूंगी। अब रानी है, रानी कर सकती है ऐसा। तो रानी को स्वाभाविक बात है कि ऐसी कुचाल, ऐसी गलत बात सुनकर गुस्सा आया, उन्होंने डांटा। हालांकि उनकी बहुत प्रिय दासी है, लेकिन फिर भी ये मेरे मन में आज भी सवाल आता है कि रानी कैकेयी इतनी सुंदर है तो उनकी दासी इतनी बदसूरत क्यों है, इतनी असुंदर क्यों है, और ऊपर से कुबड़ा भी है। ऐसी कुबड़ा व्यक्ति स्त्री तो किसी काम की होती नहीं। मतलब कुबड़ा का मतलब है जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, वो किसी की क्या सेवा करेगा।
तो क्या विशेषता है? तो शायद इसका उत्तर केवल एक यही है कि जैसा हमने पिछले कुछ सत्रों पहले देखा था कि राजा जनक ने जानकी के साथ दास दासियां भेजे थे। इसी प्रकार जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो कैकेयी देश से उनके राजा ने भी कुछ उनकी सखियां भेजी थी। तो ये जो मंथरा है ये उनकी बचपन की सहेली है, बचपन की दासी है। तो ये वैसे मंथरा कुबड़ा है, बुद्धि भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो आपके संपर्क में रहता है उसको अच्छा व्यक्ति न होते हुए भी आप उदार मन होने के कारण क्षमा करते रहते हो कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया में सबको सब एक जैसा जीवन नहीं मिला, ये सोच करके आप उसको क्षमा करते रहते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति जो है वो क्षमा बहुत भारी पड़ जाती है, और यहाँ पर यही स्थिति कैकेयी की होने वाली है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ते विशेष पुनिचेर कई भरत मात मुस्कान। काने, लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री, और अगर खासकर दासी हो तब तो बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए। तो ये सब कह के भारत की माता जो है कैकेयी वो मुस्कुरा दी। अब आप आज के समय में 450 साल पहले 1574 में इन्होंने लिखनी शुरू की थी तुलसी जी ने, तो ऐसे आज के समय में इनको ऐसे जो काने, लंगड़े, कुबड़े, उनको हम क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं। तो ये लोग तो आज तो जमाना वो नहीं रहा, दुनिया बदल गई। तो आज के जमाने में ऐसी बातें नहीं की जा सकती, बल्कि आज के जमाने में जो कहा जाता है वो तो कुछ अलग ही बात है।